राजस्थान के उत्सव, त्योहार और मेले। तो राजस्थान के उत्सव, त्योहार और मेले आज हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो जल्दी से लाइव में जुड़ जाओ दोस्तों। हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के उत्सव, त्योहार और मेले। ओके दोस्तों, जल्दी से लाइव में जुड़ जाओ। आपका हम इंतज़ार कर रहे हैं लाइव में, तो जल्दी से जुड़ जाओ। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के उत्सव, त्योहार और मेले। तो देखते हैं राजस्थान के उत्सव, त्योहार और मेले। राजस्थान में कहावत प्रचलित है, 7 वार 9 त्योहार। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, 7 वार 9 त्योहार। 7 वार 9 त्योहार। 7 वार 9 त्योहार से मतलब क्या हुआ है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और त्योहार कितने होते हैं राजस्थान में? 9 मनाए जाते हैं। कि 7 दिन में 9 त्योहार मनाए जाते हैं, ये कहावत प्रचलित है। अतः सप्ताह के 7 दिनों में यहाँ 9 त्योहार होते हैं। यहाँ की स्थानीय संस्कृति की अभिव्यक्ति लोकोत्सव के सबस्ट रूप में देखी जा सकती है। ये त्योहार, उत्सव और मेले इस प्रकार से रचे गए कि मौसम, समय तथा लोक भावना, इनका संतुलन इनमें दिखाई देता है। अक्सर फसलों की कटाई व बदलते मौसम के साथ संयोजित यह अवसर आमजन को एक नवीन ऊर्जा प्रदान करता है। ये उत्सव, त्योहार और मेले सांसारिक उलझनों में फंसे लोगों को कुछ समय के लिए शारीरिक और मानसिक शांति का आनंद प्रदान कराते हैं। राजस्थान की इंद्रधनुषी संस्कृति की पहचान प्रकट करने वाले प्रमुख उत्सव, त्योहार और मेलों की झलक यहाँ प्रस्तुत की गई है। तो दोस्तों जल्दी से लाइव जुड़ जाओ। हम आज करने वाले हैं राजस्थान के उत्सव, त्योहार और मेले। तो जल्दी से लाइव में जुड़ जाओ। राजस्थान के उत्सव, त्योहार और मेले आज हम पढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से लाइव में जुड़ जाओ। सबसे पहले देखते हैं गणगौर। गण यानी शिव और गौर यानी पार्वती। गण शिव को बोलते हैं और गौर बोलते हैं पार्वती को। गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्योहार है। तो गणगौर राजस्थान का क्या है? प्रमुख त्योहार। सबसे ज़्यादा जो है ना, गणगौर ही पूजा जाता है, क्योंकि गणगौर से ही त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। नहीं, गणगौर से त्योहार की शुरुआत नहीं मानी। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी गणगौर को ही त्योहार समाप्त होते हैं और तीज से त्योहार स्टार्ट होते हैं। सॉरी दोस्तों, सॉरी। गण अर्थात शिव और गौर अर्थात पार्वती। इस अवसर पर शिव व पार्वती की आराधना द्वारा अविवाहित लड़कियां अपने योग्य वर तथा वहीं विवाहित स्त्रियां अकड़ सुहा की कामना करती है। और गौर, गणगौर है ना, गणगौर सबसे ज़्यादा दक्षिणी राजस्थान में मनाए जाने वाला त्यौहार है गणगौर। ओके दोस्तों, दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यहाँ मनाया जाने वाला सबसे ज़्यादा त्यौहार गणगौर है। वैसे तो पूरे राजस्थान मनाया जाता है, पर क्षेत्र विशेष यदि आपसे पूछा जाए तो ये ओके दोस्तों, ये जो ना गणगौर के बारे में, ये त्योहार होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ला तृतीया तक चलता है। ये क्वेश्चन आज दिया गया था लेब असिस्टेंट का, जो जियोग्राफी का एग्जाम हुआ था ना, उसमें आज ये क्वेश्चन पूछा गया था। अविवाहित लड़कियां उपवनों से फूलों को कलश में सजाकर गणगौर के गीत गाती हुई अपने घर ले जाती है। तो ये याद रखना कि ये त्यौहार होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ला तृतीया तक चलता है। ये एग्जिट क्वेश्चन आज लेब असिस्टेंट जो जियोग्राफी का एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूछा गया है दोस्तों, तो ध्यान रखना। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ये बुक है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके हर सवाल एग्जाम में आज 26 के 26 क्वेश्चन जो जियोग्राफी में आए थे ना, जियोग्राफी में लेब असिस्टेंट पे, सारे इसी बुक से आए थे। तो जल्दी से जुड़ जाओ दोस्तों। 50 का आंकड़ा पार कर दो दोस्तों, आज 50 का आंकड़ा पार कर दो। आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तथ्य है।
से भरपूर क्लास है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जल्दी से कमेंट करो जल्दी से कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा। गणगौर का त्योहार शिव पार्वती के रूप में ईश्वर जी और गणगौर की प्रतिमाओं को पूजन द्वारा मनाया जाता है। जनश्रुति के अनुसार इसका आरंभ पार्वती के गौने या अपने पिता के घर से पुनः लौटने पर अपनी सखियों द्वारा स्वागत गान से लेकर हुआ था। इसकी स्मृति में स्त्रियां गणगौर की काष्ठ की प्रतिमाओं को सजाकर मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ किसी जलाशय पर ले जाती है। नृत्य और गीतों के साथ मिट्टी की प्रतिमाएं को विसर्जित काष्ठ प्रतिमाओं को पुनः लाकर स्थापित करती है। इस त्योहार को जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा रियासतों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये देखो, एक तो मारवाड़, जयपुर, ढूंढाड़ और हाड़ौती और मेवाड़ का प्रसिद्ध ये प्रसिद्ध त्योहार है। हमेशा ही गणगौर के अवसर पर गणगौर की सवारी का रिवाज है। उदयपुर गणगौर की सवारी कर्नल टोड ने यहाँ बड़ा रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है। उदयपुर की गणगौर की सवारी का कर्नल टोड ने बड़ा ही रोचक वर्णन प्रस्तुत किया, जहाँ अट्टालिकाओं में बैठकर सभी जातियों की महिलाएं, बच्चे, पुरुष रंग बिरंगे वस्त्रों और आभूषणों से सज्जित हो गणगौर की सवारी देखते हैं। यह सवारी तोप के धमाके और नगाड़े की आवाज से राजप्रसाद से प्रारंभ होकर पिछोला झील के गणगौर घाट तक बड़ी धूमधाम से पहुंचती है और नौका विहार तक आतिशबाजी के प्रदर्शन के साथ समाप्त होती है। यह था गणगौर का त्यौहार। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला त्यौहार है, जो आज पूछ लिया गया था, लेब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया था। ओके दोस्तों, अब देखते हैं तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। ये कहावत तो आपने सुनी होगी। तो तीज से त्योहार का आगमन और गणगौर से त्योहार की समाप्ति होती है। राजस्थान की एक कहावत प्रचलित है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, अर्थात त्योहारों के चक्र की शुरुआत यानी आगमन की शुरुआत सावन के माह में तीज से मानी जाती है तथा अंत गणगौर से होता है। तो त्योहारों का समापन गणगौर को होता है, पर श्रावण माह की जो तीज आती है ना, उस दिन त्योहारों का आगमन स्टार्ट होता है, त्योहार प्रवेश करते हैं। वर्षा ऋतु में श्रावण माह में मनाया जाने वाला तीज का त्योहार राजस्थान की स्त्रियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। महत्वपूर्ण त्योहार है। श्रावण शुक्ल तृतीया को बालिकाएं और नवविवाहिताएं इस त्योहार को मनाती है। श्रावण शुक्ल तृतीया को बालिकाएं और नवविवाहिताएं इस त्योहार को क्या करती है? मनाती है। यह त्योहार विवाह के पश्चात पहली बार पीर मनाने में परंपरा है। तो तीज का जो त्योहार होता है ना, तीज का त्योहार, यह विवाह के बाद पहली बार पीहर में मनाते हैं। पीहर में मनाते हैं ना, अपने गांव में मनाते हैं, मनाने की परंपरा है। मान्यता यह है कि विवाह के बाद के पहले सावन में सास और बहू को एक साथ नहीं रहना चाहिए, इसलिए ससुराल पक्ष किसी अनिष्ट की आशंका से उसे पीर भेज देता है। इस कारण यह त्योहार तीज का त्योहार है, तो पीर में मनाया जाता है। नवविवाहिता स्त्री के लिए पहला तीज अपने पीर में, अपने गांव में ही मनाया जाता है। इस अवसर पर सभी नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूला डालकर झूलती है तथा ऋतु और श्रृंगार संबंधी गीत गाती है। तीज से एक दिन पूर्व वे हाथी और पाँव में मेहंदी लगाती है, हाथों और पाँव में मेहंदी लगाती है। तालाबों के किनारों पर मेलों का आयोजन होता है। त्योहार के आसपास खेतों में मोठ, बाजरा, फली आदि की बुआई भी शुरू हो जाती है। ये मोठ, बाजरा और फली की बुआई भी स्टार्ट हो जाती है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पूछ ले कि तीज के त्योहार के आसपास किस धान की बुआई आरंभ हो जाती है, ये पूछ सकता है एग्जामिनर। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में गुलाबी नगर जयपुर तीज के त्यौहार के लिए प्रसिद्ध है। तो गुलाबी नगर जयपुर की जो तीज की सवारी है ना, राजस्थान में गुलाबी नगर जयपुर का तीज का त्यौहार क्या प्रसिद्ध है। ओके, तीज की सवारी में सजे हाथी, घोड़े, ऊंट और वर्दी पहने हुए महावत जो
हाथियों को तलाते हैं उनको माहुत बोलते हैं। घुड़सवार आदि तीज की प्रतिमाओं के साथ जुलूस में चलते हैं। इस त्योहार का आनंद उठाने के लिए राज्य भर में हजारों की संख्या में लोग आते हैं। राजस्थानी वेशभूषा में लोग राजस्थानी लोकगीत और नृत्य करते नजर आते हैं। इस दृश्य का विदेशी पर्यटक घंटों ठहर कर आनंद उठाते रहते हैं। ओके दोस्तों, जल्दी से जुड़ जाओ, लाइव जुड़ जाओ दोस्तों। पर्यटक घंटों ठहर कर आनंद उठाते रहते हैं। जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ लाइव। आज लाइव 50 के पार कर दो दोस्तों। 100 भी टारगेट पूरा कर सकते हो आप। 100 लाइव पार कर दो दोस्तों। क्या आप जानते हैं बूंदी की कजली तीज के बारे में? क्या जानते हैं आप? तो तीज के त्यौहार पूरे राजस्थान में जहाँ श्रावणी तीज को मनाया जाता है, सावन की तीज को मनाया जाता है, बूंदी में यह भाद्रपद की तृतीया को मनाया जाता है। तो याद रखना, ऐसे पूछ ले कि राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जहाँ तीज का त्योहार श्रावण में ना मनाकर भाद्रपद की तृतीया को मनाया जाता है, तो वह है बूंदी। तो वह कौन सा है? वह बूंदी है दोस्तों। ठीक है। इसमें सज्जित पालकियों में तीज का उल्लास में जुलूस मनोरम नवल सागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम पर समाप्त होता है। कहाँ? बूंदी में। नवल सागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम पर समाप्त होता है। ये थी तीज। अब पढ़ते हैं होली। राजस्थान में हिंदू पर्व में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण त्यौहार है होली। तो होली का लैब असिस्टेंट साइंस के एग्जाम में कल आ सकता है, तो ध्यान रखना दोस्तों। क्योंकि आज किसका पूछा था? आज गणगौर का पूछा था। तो होली का और तीज का कल लैब असिस्टेंट साइंस में पूछ सकते हैं। तो जल्दी से जुड़ जाओ दोस्तों लाइव। कल पूछा जा सकता है होली के बारे में कल आपसे पूछा जा सकता है। होली का त्यौहार फाल्गुन पूर्णिमा को, होली का त्यौहार फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूरे भारत में बड़े उत्सव और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ऋतु परिवर्तन और रबी की फसल की कटाई से जनमानस मनोरंजन के उत्साही हो जाते हैं। इस अवसर पर होलिका की पूजा की जाती है। गोबर के कड़ों को एकत्रित करके कुछ कड़ों की मालाएं होलिका दहन के लिए समर्पित की जाती है। नृत्य गान और गुलाल के त्यौहार के साथ का महत्व प्रदर्शित होता है। होली पर रंग डालने की परंपरा लगभग सभी जगह समान है, किंतु कुछ स्थानों पर इनमें विविधताएं दिखाई देती है। बिनाई में कोड़ा मार होली। बिनाई की कौन सी? कोड़ा मार होली, जिसमें लोग दो दलों में बंटकर एक दूसरे पर कोड़े से प्रहार करते हैं। मेवाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा दक्षिण राजस्थान में आदिवासी लोग भंगोरिया होली खेलते हैं। तो कल के एग्जाम में लैब असिस्टेंट के साइंस के एग्जाम में यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। मुझे पक्का विश्वास है 100% यहाँ से होली से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कल। तो दक्षिण राजस्थान में भंगोरिया होली खेले जाते हैं। मेवाड़ के अंचलों में होली के मौके पर गैर नृत्य किया जाता है। तो पूछा हुआ है गैर नृत्य कब किया जाता है? तो ये होली के अवसर पर गैर नृत्य किया जाता है। होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो वो गैर है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थली महावीर जी में लठमार होली, महिलाएं हाथों में लठ लेकर पुरुषों पर प्रहार करती है। महावीर जी में लठमार होली प्रसिद्ध है। शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर गिद्दड़ नृत्य किया जाता है। शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर गिद्दड़ नृत्य किया जाता है। बाड़मेर में पत्थर मार होली, बाड़मेर की पत्थर होली में इलोजी की बारात भी निकाली जाती है, जो बाद में रोने बिलखने से बदल जाती है। इसी से लोगों का मनोरंजन होता है। जयपुर में पिछले कुछ वर्षों से होली के अवसर पर जन्म मरण और परण का सभ्य समाज के द्वारा आयोजन होता है। जन्म मरण और परण का सभ्य समाज के द्वारा आयोजन होता है जयपुर में। इस कार्य में बाप की अर्थी, बेटे की बारात और पुत्र का जन्म दिखाया जाता है। इस कार्यक्रम में बाप की तो अर्थी, बेटे की बारात और पुत्र का जन्म दिखाया जाता है।
कोटा के आवा और सांगोद कस्बों में 200 वर्ष पुराना नान का आयोजन प्रसिद्ध है। होली के अवसर पर खेल तमाशों के जरिए मनोरंजन किया जाता है। अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया को जन सामान्य अबूझ सावे अक्षय तृतीया यानी आखा तीज, और आखा तीज के दिन बीकानेर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बीकानेर का स्थापना दिवस आखा तीज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, जो वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है उसको आखा तीज बोलते हैं। उस दिन बीकानेर का स्थापना दिवस था। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया बोलते हैं। अक्षय तृतीया को जन सामान्य अबूझ सावे, उस दिन सबसे ज़्यादा शादियाँ होती हैं। ग्रामीण अंचलों में बिना मुहूर्त निकलवाए इस दिन बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं, जो प्रशासन के कड़े रुख और जागरूकता के कारण बहुत कम हो गए हैं। किसान इस दिन खेतों में हल चलाकर अच्छी वर्षा और फसल की कामना करते हैं। बाजरा, गेहूं, चावल, तिल, जौ इत्यादि 7 अनाजों की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं, बाजरे आदि का खिचड़ा, गुड़ की गलवानी और मंगोड़ी का साग बनाया जाता है। बीकानेर का स्थापना दिवस होने के कारण इस दिन वहाँ और भी उत्सव के साथ मनाए जाते हैं। यहाँ पतंगबाजी की जाती है। आखा तीज के दिन बीकानेर अंचल में पतंगबाजी का त्यौहार मनाया जाता है। वैशाख की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आखा तीज का त्यौहार मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त पूरे देश में मनाए जाने वाले सभी पर्व त्यौहार आदि राजस्थान में उतने ही हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। ऋतु तथा धर्म से परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनमानस के कई अन्य उत्सव जिनमें रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, मकर संक्रांति, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, नाग पंचमी आदि प्रमुख है। ये त्यौहार राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रमुख है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रमुख त्योहारों में रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, गणेश चतुर्थी है, नवरात्र है, दशहरा है, दीपावली है, मकर संक्रांति है, शरद पूर्णिमा, मकर संक्रांति, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, नाग पंचमी आदि प्रमुख त्योहार है। इसके अतिरिक्त जैन संप्रदाय से संबंधित अनेक उत्सव राजस्थान में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। जैनों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव पर्युषण भाद्रपद में मनाया जाता है। श्रावक गण इस मौके पर मंदिर जाकर पूजन अर्चन और संतवन कीर्तन, व्रत, उपवास आदि प्रक्रिया द्वारा आत्म शुद्धि, संयम व नियम का पालन करते हैं। इस उत्सव का अंतिम दिन सतचौरी कहलाता है। आश्विन कृष्ण एकम को समापनी पर्व के मौके पर सभी श्रावक एवं जगह एकत्रित होकर एक दूसरे से समय याचना करते हैं। मुसलमानों के उत्सव में ईद उल जुहा, जिसे बकरा ईद बोलते हैं, जिल हिज की 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। मुहर्रम के गमी के मौके पर वे 10 दिनों तक उपवास रखते हैं और अंतिम दिन मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजिए निकाले जाते हैं। शब रात का त्यौहार बड़ी खुशी का होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सभी मानवों के कर्मों की जांच होकर उनके कर्मों के अनुसार उनके भाग्य का निर्धारण किया जाता है। मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म और मरण की स्मृति में बरावफात का त्यौहार मुस्लिम समाज बड़ी श्रद्धा से मनाता है। रमजान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर कहलाता है, जिस दिन नई पोशाक में मुस्लिम समाज
आपसी मेल मिलाप करता दिखाई देता है। ईसाई त्योहारों में 1 जनवरी, ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे आदि प्रमुख है, जिन्हें लोग गिरजाघरों ईसाइयों के निवास स्थान में बड़े उल्लास से मनाते हैं। इन प्रमुख लोकोत्सव के अतिरिक्त महापुरुषों की जयंती, व्रत, उपवास के अवसर पर भी उत्सव मनाए जाते हैं। इनमें महावीर जयंती, नरसिंह जयंती, हनुमान जयंती, बुद्ध जयंती आदि मुख्य व्रत है। व्रत के उत्सवों में अमावस्या व्रत, वट सावित्री व्रत, निर्जला एकादशी, देवजूनी एकादशी, हरितालिका तीज, पवित्र चतुर्दशी, ऋषि पंचमी, अनंत चतुर्दशी, गोपाष्टमी, आंवलाष्टमी एकादशी आदि प्रमुख है। अब पढ़ते हैं मेले। तो राजस्थान के प्रमुख मेले पढ़ते हैं। हाँ, कल लैब असिस्टेंट के एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आज गणगौर से एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो गणगौर से पूछा गया था। तो आज त्योहार और मेलों से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जल्दी से लाइव जुड़ जाओ दोस्तों। त्योहार और मेले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब पढ़ते हैं मेले पढ़ते हैं। मेले का अर्थ है एक स्थान विशेष पर जनसमूहों का मिलना और उत्सवों को मनाना। लोक जीवन पूरी सक्रियता से मेलों तथा त्योहारों का आयोजन में शामिल होते हैं। इससे यहाँ की लोक संस्कृति जीवित होती है। इन उत्सवों, त्योहारों और मेलों के अपने गीत और अपनी संस्कृति है। प्राय इन मेलों और त्योहारों के मूल में धर्म होता है, किंतु कई मेले और त्योहार अपने सामाजिक और आर्थिक महत्व के कारण अधिक प्रसिद्ध है। अजमेर में पुष्कर जी का जो मेला, अन्नकूट पर नाथ द्वारा का मेला, सवाईमाधोपुर का शिवाड़ में शिवरात्रि का मेला, चूरू जिले में सालासर हनुमान जी का मेला, नागौर में गोठ मांगलोद में दधी माता का मेला, उदयपुर के पास चार भुजा मेला, करौली में कैला देवी का मेला, एकलिंग जी में शिवरात्रि का मेला, उदयपुर एकलिंग जी उदयपुर शिवरात्रि मेला, केसरिया जी दुलेव उदयपुर का मेला, अलवर के भरतरी का मेला आदि धर्म प्रधान मेले हैं। तो ये मेले है ना, जो 10-12 मेले हैं, इन मेलों से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद कर लेना। डूंगरपुर का बेणेश्वर मेला, 12 जिले के सावा तहसील का शहरियों का सीतावाड़ी मेला, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेणेश्वर का डूंगरपुर मेला, ये भी इंपॉर्टेंट है। आदि आदिवासियों के मेलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। परबतसर में तेजोजी का मेला, ये तो तेजोजी महाराज का मेला तो इंपॉर्टेंट है ही। पोखरण में रूणेचे का मेला, ये भी इंपॉर्टेंट है। पोखरण के रूणेचे में रामदेव जी का मेला इंपॉर्टेंट। कोल्लूगढ़ में बाबू जी का मेला, ददरेव में गोगा जी का मेला आदि लोक नायकों के मेले। मौसमी मेले में तीज, गणगौर आदि प्रमुख मेले। गणगौर से तो आज क्वेश्चन पूछा ही गया है, तो कल संभावना है तीज से क्वेश्चन पूछा जाएगा पक्का। तो लैब असिस्टेंट का जिनका एग्जाम कल है, तो वो तीज त्योहार पढ़ के जाना, क्योंकि कल गणगौर आज पूछा गया था। प्रमुख मेलों का संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत है। अब पढ़ते हैं पुष्कर का मेला। जल्दी से लाइव जुड़ जाओ दोस्तों। आज मेले, त्योहार और पढ़ते हैं राजस्थान के उत्सव, त्योहार और मेले पढ़ते हैं दोस्तों। तो अब पुष्कर का मेला पढ़ते हैं। पुष्कर अजमेर की पुष्कर हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। अजमेर जिले का पुष्कर हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। पूरे यहाँ ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। तो पूरे भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है, तो वो पुष्कर में है। उनकी विधिवत पूजा होती है। इसी मंदिर के पीछे पहाड़ियों पर सावित्री माता का मंदिर भी है। पुष्कर में लगने वाला कार्तिक माह की पूर्णिमा का मेला अपनी विशालता के कारण अनुपम माना जाता है। तो ये मेला कब लगता है पुष्कर वाला? ये कार्तिक माह की पूर्णिमा को लगता है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में पुष्कर में बिजरनाथ नामक एक राक्षस था, जिसने पुष्कर में आतंक मचा रखा था। इस राक्षस द्वारा ब्रह्मा जी की संतानों की हत्या की बात जब स्वयं ब्रह्मा जी को ज्ञात हुई तो उन्होंने प्रकट होकर कमल के फूल से राक्षस का संहार किया था। कमल के फूल से राक्षस को मारा था, वध किया था राक्षस का। कमल की पंखुड़ियां जिन 3 स्थानों पर गिरी वहां झील बन गई। ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ और मध्यम पुष्कर, जिसमें ज्येष्ठ पुष्कर का ही महात्म्य अधिक है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें समस्त देवी देवता और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। यज्ञ कार्तिक माह में संपन्न हुआ। पुष्कर में कार्तिक माह में दीपदान की परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण और पौराणिक मानी जाती है। इसी समय पशु मेला भी लगता है। विदेशी पर्यटक भी इसी समय बड़ी संख्या में आते हैं। रंग बिरंगे वस्त्रों में जन समुदाय, गेरुए वस्त्र में भस्म लपेटे साधु, हजारों मवेशी और खूबसूरत जीनों में सजे ऊंट, इन सबसे सुसज्जित पुष्कर मेला अत्यंत आकर्षक और जीवंत दृश्य उपस्थित करता है। जीन माता का मेला। जीन माता का पहला मेला रेवासा सीकर में लगता है। तो जीन माता का मेला वर्ष में 2 बार लगता है। ओके दोस्तों, अब पढ़ते हैं जीन माता का मेला। सीकर जिले की रेवासा ग्राम की पहाड़ी की तलहटी में जीन माता मंदिर स्थित है। तो जीन माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है सीकर जिले में रेवासा की पहाड़ी है, जीन माता मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1121 में मोहिल के अट्टड़ द्वारा कराया गया। यहाँ माता की अष्टभुजी प्रतिमा है। यह भी पूछ सकते हैं कि जीन माता की कितनी भुजी प्रतिमा है, तो वहाँ अष्टभुजी प्रतिमा स्थापित है। इनके सामने घी और तेल के 2 दीपक अखंड रूप से 100 वर्षों से प्रज्वलित हैं। माना जाता है कि इन दीपकों की ज्योतियों की व्यवस्था दिल्ली के चौहान राजाओं ने शुरू की थी, क्योंकि जब जीन माता के मंदिर पर दिल्ली के जीन माता के संबंध में जनश्रुति है कि यहाँ हर्ष और जीन भाई थे। इनके माता पिता का बचपन में स्वर्गवास हो गया। भवज के तानों से दुखी होकर जीन अपने भाई का घर छोड़कर रेवासी की पहाड़ियों में तप करने आ गई। जब हर्ष को इस बात का पता चला तो उसने जीन से घर छोड़ने का घर छोड़ने का आग्रह किया। जब जीन किसी प्रकार से घर आने को तैयार नहीं हुई तो हर्ष भी उन्हीं के साथ इस स्थान पर देवी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। अंत में देवी साक्षात हुई और आज तक वहाँ विद्यमान है। राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से भी लाखों तीर्थयात्री मनोकामना पूरी हेतु यहाँ आते हैं। चैत्र और आश्विन माह में साल में 2 बार मेले लगते हैं, एक चैत्र में और एक असोज में। कि नवरात्रों के समय यहाँ विशेष चहल पहल हो जाती है, क्योंकि मेले लगते हैं जीन माता के। वर्ष में 2 बार लगते हैं, चैत और आश्विन माह की नवरात्र को। जब करनी माता देशनों के मेले लगते हैं तभी जीन माता के मेले लगते हैं। अब पढ़ते हैं खाटू श्याम जी सीकर। खाटू श्याम जी सीकर के बारे में पढ़ते हैं आज। जय बोलो खाटू श्याम बाबे की। तो जल्दी से खाटू श्याम बाबे के नाम पे सभी लाइव आ जाओ दोस्तों। आज 100 का आंकड़ा पार कर दो जल्दी से। खाटू श्याम बाबा के नाम पे जल्दी से आ जाओ। खाटू श्याम जी के बारे में पढ़ते हैं आज। जो श्याम जी हैं आपकी मनोकामना पूरे करेंगे।
जल्दी लाइव में आ जाओ। खाटू श्याम जी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, जल्दी लाइव आ जाओ और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। तो खाटू श्याम जी के बारे में पढ़ेंगे। खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ है? खाटू श्याम जी, अभी आप यदि खाटू श्याम जी के नाम की अर्जी डाल दो कि नौकरी लगा दो बाबा, हम तैयारी बहुत अच्छी कर रहे हैं, जल्दी हम आपके दर्शन करने आएंगे, तो खाटू श्याम जी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे दोस्तों। जल्दी से लाइव आ जाओ और सब्सक्राइब करके लाइव आ जाओ जल्दी से, और खाटू श्याम बाबे का कमेंट कर दो चैट में, जल्दी से कर दो और जल्दी से लाइव जुड़ जाओ। खाटू श्याम बाबे के बारे में पढ़ने वाले हैं। सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर बहुत ही विख्यात है। जिला मुख्यालय से करीब 50 किमी दूरी पर स्थित श्री कृष्ण जी का एक स्वरूप श्याम जी के इस मंदिर में वर्ष भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। खाटू श्याम जी की भीड़ लगी रहती है। शीश के दानी के रूप में विख्यात श्री श्याम जी के मंदिर में फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी 10वीं से 12 तक वार्षिक मेला लगता है में। तो ये पूछ सकता है खाटू श्याम जी के तीर्थयात्री सबसे ज़्यादा आते हैं राजस्थान में। खाटू श्याम जी के तीर्थयात्री देश से आते हैं दोस्तों। तो जल्दी से जुड़ जाओ लाओ। तो खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से 12 तक लगता है। इस मंदिर के निकट स्थित श्याम बगीचा और श्याम कुंड भी दर्शनीय है दोस्तों। अब पढ़ते हैं भरतरी का मेला। भरतरी का मेला अलवर से 40 किमी दूर। ये पूछा गया है कि भरतरी का मेला अलवर से कितनी किलोमीटर दूर। ये ऑप्शन में दिया गया था कि अलवर से 40 किलोमीटर दूर भरतरी का मेला लगता है। ये पीछे ही दिया गया था दोस्तों। जेल परेरी का एग्ज़ाम हुआ था या एसआई का एग्ज़ाम हुआ था, टेलीकम्युनिकेशन के एग्ज़ाम में ये दिया गया था कि भरतरी का मेला अलवर से 40 किलोमीटर दूर लगता है। ऐसा दिया गया था कि भरतरी का मेला अलवर से 40 किलोमीटर दूर भरतरी नामक स्थान पे लगता है, ऐसा दिया गया था ऑप्शन में। वर्ष में 2 बार वैशाख और भाद्रपद में लक्खी मेला आयोजित होता है। तो लक्खी मेला भरतरी का ही आयोजित होता है और लक्खी मेला करौली कैला देवी का लक्खी मेला भी आयोजित होता है। हाथों में चिमटा कमंडल और शरीर पर लाख लपेटे, लंबी दाढ़ी वाले, लंबे बालों वाले, सैकड़े कनपटे बाबाओं से एक स्थान लघु कुंभ के रूप में जीवित हो उठता है। जनश्रुति है कि गोपीचंद भरतरी बहुत बड़े राजा थे जिन्होंने अपनी रानी पिंगला, उनकी पत्नी रानी पिंगला अत्यंत सुंदर थी। किन्हीं कारणों से राजा के मन में विरक्ति आने पर उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया। भरतरी को यह जंगल बहुत भाया और वे मृत्यु पर्यंत यहीं रहे। इनकी समाधि भी यही है। तो ये भरतरी का मेला था। अब पढ़ते हैं डिग्गी कल्याण जी का मेला। डिग्गी के कल्याण जी का मेला पढ़ते हैं। जयपुर से करीब, ये पूछा जा सकता है कि जयपुर से करीब 75 किमी दूर टोंक जिले की मालपुरा तहसील के डिग्गीपुरी में भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का श्रावण माह की अमावस्या को मेला लगता है। ये तक इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जल्दी से लाइव जुड़ जाओ। 100 पार करा दो आज आपसे निवेदन है कि 100 जने लाइव आ जाओ, जल्दी से शेयर कर दो। 100 जने लाइव आ जाओ दोस्तों, अभी तो 2 ही हो। 100 जने लाइव आ जाओ दोस्तों, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। डिग्गी के बारे में जनश्रुति है कि इंद्र ने अपने दरबार की अप्सरा उर्वशी को किसी बात पर क्रोधित होकर 12 वर्ष के लिए मृत्युलोक में रहने का दंड दिया था। किसने? इंद्र ने। उर्वशी मृत्युलोक में आकर रहने लगी। यहाँ वह चंद्रगिरी के राजा के उद्यान में घोड़ी का रूप धारण कर रात भर चला करती थी। क्रोधित चंद्रगिरी के
राजा ने एक दिन घोड़ी का पीछा कर उसे पकड़ लिया। घोड़ी ने सुंदरी का रूप धारण कर लिया। राजा डिग्गू उर्वशी पर मोहित हो गए और अपने महल लाने के लिए आतुर हो गए। उर्वशी साथ चलने के लिए एक शर्त रखी कि दंड समाप्ति पर इंद्र जब उसे लेने आए तो उसे बचाएंगे। यदि वह नहीं बचा पाए तो वह उन्हें श्राप दे देगी। दंड की समाप्ति पर इंद्र उर्वशी को लेने आए। मृत्युलोक आए। राजा डिग्गू के प्रतिरोध करने पर भगवान इंद्र ने विष्णु की सहायता से उसे हरा दिया और उर्वशी को ले गए। उर्वशी ने राजा को श्राप दिया कि वह कोढ़ी बन जाएंगे। भगवान विष्णु को राजा डिग्गू पर दया आई और उन्होंने राजा को कुष्ठ से निवारण का उपाय बताया। उन्हें कहा कि कुछ समय बाद उनकी एक प्रतिमा पास के समुद्र में बहती हुई आएगी, जिसके दर्शन से राजा का रोग मिटेगा। कालांतर में वह प्रतिमा आई और उसके दर्शन से मात्र से राजा का रोग मिट गया। क्योंकि भगवान विष्णु ने राजा डिग्गू का कुष्ठ रोग के कल्याण किया था, इसलिए इस मंदिर का नाम कल्याण मंदिर पड़ा था। इसी कारण डिग्गी के कल्याण जी का मेला लगता है। जय बोलो डिग्गीरापुरी की जय हो। अब पढ़ते हैं महावीर जी का मेला। तो महावीर जी का मेला सवाईमाधोपुर जिले की हिंडौन तहसील में गंभीरी नदी के किनारे पर अवस्थित चंदन गांव श्री महावीर जी की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक लक्खी मेला लगता है महावीर जी का। यहाँ जैनों का सबसे बड़ा मेला है। यह महावीर जी का मेला है ना, ये जैनों का सबसे बड़ा मेला है, जैनियों का। जन श्रुति है कि कृपादास नामक चर्मकार एक टीले पर अपने पशु चराया करता था। वर्तमान में यह टीला उसके नाम से जाना जाता है। एक बार उसकी एक गाय ने कई दिनों तक दूध नहीं दिया। कारण जानने के लिए उस गाय का पीछा करने पर उसने देखा कि गाय एक टिल्ले पर स्वतः अपना दूध गिरा रही है। टिल्ले को खोदने पर वहाँ उसे गहरे लाल रंग की भव्य प्रतिमा मिली। कृपादास ने उस प्रतिमा को झोंपड़ी में रख दिया। बसुआ के जैन अमरचंद बिलाला ने महावीर जी की इस प्रतिमा को सर्वप्रथम पहचाना और मंदिर बनवाने के लिए बड़ी रकम दान में दी। आज भी जब मेले का शुभारंभ होता है तो रथ यात्रा से पूर्व रथ को पहले उस चर्मकार के वंशजों का हाथ लगवाना पहली परंपरा है। श्री महावीर जी का यह मेला अपने आप में अनूठा और सर्वधर्म का अद्वितीय आयोजन है। अब पढ़ते हैं करनी माता का मेला। करनी माता का मेला, जय बोलिए करनी माता की। जल्दी से जुड़ जाओ लाइव। करनी माता के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। जल्दी से लाइव आ जाओ दोस्तों। करनी माता चूहों वाली देवी के बारे में पढ़ते हैं, जिनका मंदिर देशनोक में है। जल्दी से आ जाओ। जो बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी है, जल्दी से आ जाओ दोस्तों। बीकानेर जिले की नोखा तहसील के देशनोक में बीकानेर के राठौर राजघराने की कुलदेवी करनी माता का भव्य मंदिर स्थित है। कहाँ है? देशनोक में है। यह चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात है। तो चूहों वाली देवी बोलते हैं करनी माता को। यहाँ के चूहे लोगों से बिना भयभीत हुए स्वतंत्र विचरण करते हैं। यहाँ के चूहे नहीं डरते, आप डर जाना, यहाँ के चूहे कभी नहीं डरते। यहाँ प्रतिवर्ष वर्ष में 2 बार मेले आयोजित होता है। चैत्र और आश्विन नवरात्रों में यहाँ मेलों का आयोजन होता है। चैत्र और आश्विन नवरात्रों में यहाँ मेले का आयोजन होता है। चैत्र और आश्विन नवरात्रों में करनी माता के मेले का आयोजन होता है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं शीतला माता का मेला। शीतला माता के मेले के बारे में पढ़ते हैं। तो शीतला माता जयपुर जिले के चाकसू तहसील की सील की डूंगरी गांव में चैत्र कृष्ण अष्टमी चैत्र की कृष्ण की सप्तमी साथियों
अष्टमी 8वीं को शीतला माता का मेला भरता है। शीतला माता का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, जिसके निर्माण जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने करवाया था। ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने कराया था। उस बैलगाड़ी के मेले के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे चूहों वाली देवी करनी माता को बोलते हैं, जैसे शीतला माता को बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है। बैलगाड़ी का मेला, शीतला माता का मेला, बैलगाड़ी का मेला। इस मेले में दूर दूर से ग्रामीण रंगीन कपड़ों में सजे अपने सुसज्जित बैलगाड़ी में आते हैं। इस अवसर पर पशु मेला भी लगता है। पशु मेला भी लगता है। शीतला माता मातृ रक्षिका देवी है के रूप में पूजित है। इस उत्तर भारत में महामाई, पश्चिम भारत में मायनम और राजस्थान में सेड शीतला सेडल माता के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता की रुष्टता के कारण ही चेचक का प्रकोप होता है। यदि माता रूस जाती है ना, तो ही चेचक का प्रकोप ज़्यादा होता है। ये है हमारी शीतला माता। तो जयपुर जिले के चाकसू तहसील के सील की डूंगरी गांव में चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को शीतला माता का मेला भरता है। और जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने निर्माण कराया था और बैलगाड़ी के मेले के नाम से प्रसिद्ध है। और इस दिन बासीड़ा बनता है, बासीड़ा का भोग लगाते हैं। अब पढ़ते हैं केला देवी का मेला। ये सारे जितने भी मेले ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बुक पूरी इंपॉर्टेंट है, घोल के पी जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। केला देवी का मेला सवाई माधोपुर से 18 किमी दूरी पर, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सवाई माधोपुर से 18 किमी दूरी पर सेंटेंस में दिया जा सकता है। ये सेंटेंस में देखिए आपको क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि सवाई माधोपुर से 18 किमी दूरी पर त्रिकुट पर्वत की घाटी में केला देवी का भव्य मंदिर है। आपसे पूछा जा सकता है सही है कि गलत है, तो सही है। सवाई माधोपुर से 18 किमी दूरी पर त्रिकुट पर्वत की घाटी में केला देवी का भव्य मंदिर है। यहाँ चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला भरता है। मेले में बड़ी संख्या में भक्तों के आने के कारण इन्हें लक्खी मेला भी कहा जाता है। लक्खी यानी लाखों में शरणार्थी आते हैं यहाँ पे। केला देवी की मंदिर में 2 मूर्तियाँ हैं। दाहिनी तरफ केला देवी की मूर्ति है, जिन्हें लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। बाईं तरफ चामुंडा माता की मूर्ति है। केला देवी के मंदिर के सामने हनुमान जी का मंदिर है, जिन्हें स्थानीय भाषा में लांगुरिया कहते हैं। लांगुरिया बंदर को कहते हैं। तो केला देवी के मंदिर के सामने हनुमान जी का मंदिर भी है, जिन्हें स्थानीय लोग लांगुरिया कहते हैं, क्योंकि भगवान हनुमान जी को लांगुरिया कहते हैं, क्योंकि लंगूर के अवतार माने जाते हैं। लोक कथा के अनुसार जब कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया था, तो वहाँ पर देवकी ने एक बालिका को जन्म दिया था। कंस ने जब उस नवजात बालिका को मारना चाहा, तो वह हाथ से छूट गई और आकाश में उड़ गई। यही योग माया जब पृथ्वी अवतरित हुई तो केला देवी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये लोक कथा वहाँ प्रचलित है, लोग बताते हैं, लोक कथा है। अब पढ़ते हैं कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला जो बीकानेर जिले की कोलाई में कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला भरता है। स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि करंदन ब्रह्मा के पुत्र थे कपिल मुनि। उनका विवाह महर्षि मन्नु की पुत्री से हुआ था, जिनसे कपिल मुनि का जन्म हुआ। महर्षि करंदन ब्रह्मा के पुत्र थे। उनका जन्म महर्षि मन्नु की पुत्री से हुआ, जिनसे कपिल मुनि का जन्म हुआ। कपिल मुनि उच्च धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर हिमालय में निवास करने लगे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक नखलिस्तान देखा। नखलिस्तान क्या होता है? ओसिस होता है मरुस्थल में बगीचा। मरुस्थल में बगीचा को नखलिस्तान बोलते हैं। ये चारों तरफ रेत हो और बीच में हरियाली दिखे ना, वो नखलिस्तान है, ओसिस है इनमें। उनकी सुंदरता से मोहित होकर उनकी आत्मा का एक भाग वहीं रहकर दुनिया के लिए तप करने लगा और शेष भाग हिमालय में चला गया। उस नखलिस्तान को बाद में कपिलस्तान कहा जाने लगा। समय स्तर पर यह स्थान विख्यात हो गया। अनेक भक्तगण यहाँ आने लगे, लेकिन देवताओं ने ईर्ष्यावश उसे रेगिस्तान में
छिपा दिया। शिव पार्वती के पुत्र स्कंददेव ने दुखी मानवता की सहायता हेतु उस स्थान पर फिर से खोज निकाला। इस पवित्र झील में स्नान का अत्यधिक महत्व है। माना जाता है कि भक्तों के पाप कट जाते हैं। कपिल मुनि की झील में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, तो आप गए हो क्या कपिल मुनि के मेले में, और उस झील में तब पाप धोने के लिए कभी गए हो तो कमेंट करो जल्दी से, गए हो तो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर। अब पढ़ते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के बारे में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर में लगता है। संत सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ईरान से भारत आए। उन्होंने अपने शेष जीवन अजमेर में बिताया। गरीब नवाज के नाम से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जाने जाते। गरीब नवाज के नाम से ख्वाजा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। अजमेर में इनकी मजार पूरी दुनिया धर्मावलियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। ख्वाजा साहब का क्या मनाया जाता है? उर्स मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 99 वर्ष की आयु में रजब की 6 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अनुभव किया कि अब महबूब हकीकी से मिलने का वक्त आ गया। जब ख्वाजा साहब 6 दिन तक हुजरे से बाहर नहीं आए तो खदीम भीतर गए। वहाँ उन्होंने पाया कि ख्वाजा साहब रूह जिस्म से प्रवास कर गई है। इसी की याद में प्रतिवर्ष मनाया जाता ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मेला अजमेर में लगता है, जिन्हें गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहते हैं। इस दिन के दौरान जायरीन इनकी मज़ार पर फातिहा पढ़कर चादर भी चढ़ाते हैं। अकबर द्वारा निर्मित अकबरी मस्जिद तथा महफिल खाने में कबालियों का कार्यक्रम होता है। उर्स चांद दिखाई देने पर दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ प्रारंभ होता है। उर्स ख्वाजा साहब का उर्स है चांद दिखाई देने पर दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ प्रारंभ होता है। रजब की 6 तारीख को कुल की रस्म में जायरीनों पर गुलाब जल के छींटे मारे जाते हैं। इसके 3 दिन बाद 9 तारीख को बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है। उर्स के दौरान अकबर और जहांगीर द्वारा क्रमश प्रदत्त बड़ी देग और छोटी देग में चावल पकाकर तबरुक यानी प्रसाद बांटा जाता है। बड़ी देग और छोटी देग पूछा गया है वो तो कहाँ है? अजमेर में। अकबर और जहांगीर द्वारा भेंट की गई है। तो अकबर द्वारा बड़ी देग, क्योंकि अकबर बड़ा था, और जहांगीर छोटा था, छोटी देग। ख्वाजा साहब का यह उर्स संपूर्ण भारत में मुस्लिम समुदाय का कदाचित सबसे बड़ा मेला है, जो सर्वधर्म स्वभाव की अनूठा की मिसाल पेश करता है। गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में सैयद संत फखरुद्दीन की मज़ार है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है और कल पूछा जा सकता है लैब असिस्टेंट साइंस के एग्जाम में कि डूंगरपुर जिले की सागवाड़ तहसील के गलियाकोट कस्बे में सैयद फखरुद्दीन की मज़ार है। यह दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इसे मज़ार फ़कीरी भी कहते हैं। मुहर्रम की 27वीं तारीख को होने वाले उर्स के मौके पर मज़ार शरीफ का फूलों से सजाया जाता है और दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। सामूहिक इबादत होती है तथा कुरान शरीफ का पाठ किया जाता है। तो डूंगरपुर के सागवाड़ तहसील के गलियाकोट में सैयद फखरुद्दीन की मज़ार है और दाऊदी बोहरा संप्रदाय का ये प्रमुख केंद्र है, जिसे मज़ार फ़कीरी भी कहते हैं। मुहर्रम की 27 तारीख को होने वाले उर्स पर मौके पर मज़ार शरीफ के फूल चढ़ाया जाता है। बेणेश्वर मेला दक्षिण भारत
और आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला मेला बेणेश्वर मेले के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। जल्दी से जुड़ जाओ दोस्तों। बेणेश्वर आदिवासियों के कुंभ के बारे में पढ़ने वाले, बेणेश्वर मेले के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। बेणेश्वर का मेला, बेणेश्वर मेला राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ है, जैसे कुंभ का मेला लगता है ना पूरे भारत में, वैसे ये आदिवासियों का कुंभ कौन सा है? बेणेश्वर का मेला है। इस मेले में आदिवासी संस्कृति के तमाम रंग दिखाई देते हैं। यह मेला माघ पूर्णिमा शिवरात्रि के अवसर पर लगता है। माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर का मेला, आदिवासियों का कुंभ माघ पूर्णिमा को डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नवाटापुरा स्थान पर बढ़ता है। ये पूरा याद करो, ये पूरा याद कर लो, यहाँ से पूछा जा सकता है। बेणेश्वर मेला राजस्थान के आदिवासियों को कुंभ कहलाता है। इस मेले में आदिवासी संस्कृति के तमाम रंग दिखाई देते हैं। यह मेला माघ पूर्णिमा ने शिवरात्रि के अवसर पर डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नवाटापुरा या नवातपुरा नामक स्थान पर बढ़ता है। ये पूरा याद कर लो। बेणेश्वर नाम भगवान शिव के लिंग पर आधारित है। बेणेश्वर नाम भगवान शिव के जन्म स्रोत है कि यहाँ शिवलिंग स्वयं उद्भूत हुआ था, जमीन से निकला था, उद्भूत हुआ था। यह स्वयंभू शिवलिंग 5 स्थानों पर खंडित हुआ, जिनके बारे में कहावत प्रचलित है। नवाटापुरा गांव से एक गाय प्रतिदिन शिव मंदिर में आती और शिवलिंग पर दूध अभिषेक कर चली जाती थी। एक दिन ग्वाला परेशान होकर गाय का पीछे चला आया। पीछा करते हुए शिव मंदिर पहुंचा, जहाँ गाय लिंग पर दुग्धाभिषेक करते हुए ग्वाले ने देख लिया। फलित वह वहाँ से भागने के प्रयास में खुर से लिंग को धक्का लगा, जिससे वह 5 हिस्सों में टूट गया। आश्चर्यजनक है कि टूटने के बावजूद भी इसकी पूजा होती है, क्योंकि टूटी प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती, फिर भी पूजा की जाती है। ओके। इन पारंपरिक मेलों के अतिरिक्त राष्ट्रीय दशहरा मेला, कोटा सरस मेला, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, धुलंडी उत्सव, हाथी महोत्सव, तीज गणगौर के मेले, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जयपुर अबानेरी उत्सव, दौसा, थार महोत्सव बाड़मेर, ऊंट महोत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर, रणकपुर महोत्सव गोडवाड़ मेला पाली, रणकपुर उत्सव और गोडवाड़ मेला पाली, ग्रीष्म और शरद महोत्सव माउंट आबू, मेवाड़ उदयपुर, मीरा महोत्सव चित्तौड़, मत्स्य अलवर, चंद्रभागा मेला झालावाड़ भी बहुत बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। क्या आप जानते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसआई के एग्जाम में, क्या आप जानते हैं जयपुर के पास भावगढ़ बंदिया गांव में खलकानी माता का गंधर्व यानी गधों का मेला लगता है। गधों का मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले में गधे और खच्चरों के अतिरिक्त अन्य कोई जानवर नहीं होता। कहा जाता है कि मेले की शुरुआत 500 वर्ष पहले कच्छाओं ने चंद्रा मीना को युद्ध में हराने की खुशी में की थी। अब देखते हैं इनके क्वेश्चन। तो भरतरी का मेला कहाँ लगता है? भरतरी का मेला अलवर में लगता है। बूंदी में कजली तीज का पर्व बूंदी में कजली तीज का पर्व, ऐसे तो बूंदी में कजली तीज का पर्व मैंने कहा था आपको, बूंदी का कजली तीज का पर्व किस नाम में मनाया जाता है? बूंदी। वैसे कजली तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर तीज का श्रावण माह में मनाया जाता है और बूंदी में भाद्रपद में मनाया जाता है। ये मैंने कहा था, आप याद कर लेना। बूंदी में भाद्रपद में मनाया जाता है और तीज मनाई जाती है पूरे राजस्थान में
श्रावण में, सावन में मनाई जाती है और बूंदी में भाद्रपद में। राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो महावीर जी में लठमार होली प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा त्योहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? तो ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है तो नौरोज ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है। गुड फ्राइडे, क्रिसमस और ईस्टर ईसाई धर्म में नौरोज नहीं है। अब सुमेलित कीजिए। सुमेलित के कल्याण जी का मेला डिग्गी, कपिल मुनि का कोलायत, महावीर जी का मेला स्वाईमाधोपुर, महावीर जी स्वाईमाधोपुर, करनी माता देशनोक। ओके। अबूज सवा, अबूज सवा आखा तीज को मनाया जाता है और वैशाख की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आखा तीज मनाई जाती है। इस दिन बीकानेर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? अभी पढ़ा था, जो आदिवासियों का कुंभ कहलाते हैं, जो डूंगरपुर में लगता है। ओके। जीण माता मंदिर राजस्थान के किस जिले में? तो सीकर जिले की रेवासा की पहाड़ियों में जीण माता का मंदिर है। सीकर जिले के रेवासा ग्राम की पहाड़ियों में जीण माता का मंदिर है। चूहों के मंदिर के नाम से कौन विख्यात है? तो बीकानेर का करनी माता का मंदिर चूहों की देवी का मंदिर कहलाता है। खाटू श्याम जी किस भगवान का ही रूप माना जाता है? तो खाटू श्याम जी कृष्ण जी का अवतार मानते हैं। खाटू श्याम जी को कृष्ण जी का अवतार मानते हैं। डिग्गी के कल्याण जी के बारे में बताओ। तो वो डिग्गी के कल्याण जी की वो कहानी आपको बतानी है। राजस्थान विभिन्न भागों में आयोजित होली के स्वरूप पर टिप्पणी करो। होली राजस्थान का सांप्रदायिक सद्भाव का त्यौहार माना जाता है। होली तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी, इस पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो इसकी व्याख्या ऐसे करनी है कि तीज से त्योहारों का आगमन माना जाता है और गणगौर से त्योहारों की समाप्ति मानी जाती है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर टिप्पणी। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का मेला अजमेर में लगता है। ओके दोस्तों, ये थे मेले त्योहार जो हमने देखे। सीकर जिले के प्रमुख मेलों को वर्णन कीजिए। तो खाटू श्याम जी, जीण माता और खाटू श्याम जी, जीण माता, हर्ष। गणगौर के उत्सव पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। तो गणगौर का त्योहार, गण यानी शिव, गौर यानी पार्वती, आस्था का प्रमुख केंद्र में मनाया जाता है गणगौर का त्योहार। आप अजमेर की यात्रा पर हैं, जहाँ पर किन किन प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा करेंगे? तो पुष्कर की करेंगे, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की करेंगे, बरमान जी के मंदिर की करेंगे, सावित्री माता के मंदिर की करेंगे, आदि प्रमुख मंदिर है उनकी यात्रा करेंगे। ओके। तो ये था आज का लेसन। अगला लेसन पढ़ेंगे राजस्थान के वस्त्र आभूषण, राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, जो कल पढ़ेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। एक बात ब्रीफ में देख लेते हैं, पूरा ब्रीफ में संक्षिप्त में देख लें। राजस्थान के उत्सव त्योहार मेले। तो गणगौर राजस्थान का प्रमुख त्यौहार है। गण अर्थात शिव और गौर यानी पार्वती। इस त्यौहार के अवसर पर शिव और पार्वती की आराधना अविवाहित लड़कियों द्वारा की जाती है, योग्य वर्ग के लिए की जाती है। स्त्रियां अखंड सुहाग की कामना करती है। यह त्यौहार होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है, ये याद रखना और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है।
और शिव पार्वती के रूप में ईश्वर जी और गणगौर की प्रतिमा का पूजन द्वारा मनाया जाता है। जन श्रुति के अनुसार गौने से, पार्वती के गौने से यह त्यौहार शुरू हुआ था और कुछ नहीं है। गणगौर के अवसर पर गणगौर की सवारी का रिवाज है। उदयपुर गणगौर सवारी का कर्नल टॉन ने रोचक रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है। ओके, फिर तीज, तीज त्यौहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, ये याद रखना। तीज श्रावण माह में मनाई जाती है। और बूंदी की जो कजली तीज है, बूंदी की कजली तीज श्रावण तीज को बूंदी की तीज, बूंदी में यह भाद्रपद की तृतीया को मनाई जाती है। राजस्थान में गुलाबी नगर जयपुर का तीज का त्यौहार प्रसिद्ध है। तीज की सवारी में सजे सजे हाथी, घोड़े और वर्दी पहने हुए महावत घुड़सवार आदि तीज की प्रतिमाओं के साथ जुलूस में चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर होली, होली का त्यौहार फाल्गुन पूर्णिमा को पूरे भारत में बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। होली में रंग डांगली प्रमाण लगभग समान है, किंतु कई जगह बिनाई में कोड़ा मार होली खेली जाती है, जिसमें दो दल बंटकर एक कोड़े प्रहार करते हैं। मेवाड़, दूरबांस और डूंगरपुर दक्षिण राजस्थान में आदिवासी की भंगोरिया होली खेली जाती है, भंगोरिया की होली खेली जाती है। और मेवाड़ के अंचलों में होली के दिन गैर नृत्य किया जाता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ महावीर जी में लठ मार होली, महिलाएं हाथ में लठ लेकर पुरुषों पर प्रहार करती है। शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर गिद्ध नृत्य किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। गिद्ध नृत्य किया जाता है। बाड़मेर की पत्थर में इलो जी की बारात निकाली जाती है पत्थर मार होली में, जो बाद में रोने बिलिखने साथ बदल जाता है, इसी लोग को मनोरंजन होता है। जयपुर में होली के अवसर पर जन्म मरण परण का सभ्य समाज द्वारा आयोजन किया जाता है। और सांगोद का नाहन प्रसिद्ध है। होली पर खेल तमाशों के जरिए मनोरंजन किया जाता है। अक्षय तृतीया आखाती जबूत सवा है। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया है। इस दिन बीकानेर का स्थापना दिवस है। इस दिन पतंग महोत्सव के रूप में ये मनाया जाता है। पतंगें उड़ाई जाती है अक्षय तृतीया को, आखा तीज को। खींचड़ा बनाया जाता है। बाजरा, गेहूँ, चावल, तिल, जौ इत्यादि 7 दानों का खींचड़ा बनाया जाता है। बीकानेर के स्थापना दिवस होने के कारण और भी उत्साह के साथ मनाया जाता है। और यहाँ कुछ त्यौहार दे रखे हैं। अब मेले, मेलों के अंदर चलते हैं तो डूंगरपुर का बेणेश्वर मेला, 12 जिले के साबा तहसील शहरियों का सीतावाड़ी मेला, आदिवासियों के मेले का प्रतिनिधित्व करता है। परबतसर में तेदी जी का मेला, पोखरण में रूणे जी का मेला, रावंदी जी कोलू मुंडे में प्रभु जी का मेला, ददरिया में गोगा जी का मेला, ये मेले हैं। पुष्कर का मेला आदि प्रमुख मेले हैं। पुष्कर का मेला अजमेर में, पुष्कर में ब्रह्मा जी का प्रमुख मंदिर है। ब्रह्मा जी के मंदिर के पीछे सावित्री माता का मंदिर है। पुष्कर में लगने वाले कार्तिक माह की पूर्णिमा को मेले में विशालता के कारण अनुपम माना जाता है। पौराणिक कथा कहती है कि राक्षस का वध किया था और पंखुड़ी थी, फूल से राक्षस का वध किया था। जहाँ पंखुड़ी अखंडी वहाँ ब्रह्मा जी के झील बन गई। जीन माता का मेला सीकर जिले की रेवासा की तलेटी में जीन माता का मेला है और इसका निर्माण 1121 में मोहिल के अट्टर द्वारा कराया गया था। माता की अष्टभुजी प्रतिमा है और घी का दीपक अखंड रूप से 100 वर्षों से प्रज्वलित है। माना जाता है कि इन दीपकों की ज्योतियों की व्यवस्था दिल्ली के चौहान राजाओं ने शुरू की थी। और जीन माता हर्ष बहन भाई थे। जीन बाबूजी के ताना देने के कारण घर छोड़ के आ गई थी। हर्ष ने समझाया जीन माता को कि वापस आ जा, पर वो नहीं आई तो खुद तपस्या करने वहीं जीन माता के पास इनका मंदिर है। खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में है। एवं सीकर जिले में खाटू श्याम जी का मंदिर जिला मुख्यालय से 50 किमी दूर है। श्री कृष्ण का अवतार माने जाते हैं। स्वरूप श्री श्याम जी, भक्तों में भीड़ लगी रहती है। शीश के दान निकलाते हैं। फागुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से 2 दिन मेला लगता है। 10वीं से 12 फागुन में शुक्ल पक्ष में। भरतरी का मेला अलवर से 40 किलोमीटर दूर लगता है। लक्खी मेला है क्योंकि लाखों में यात्री आते हैं। लक्खी मेला है। डिगी कल्याण जी का मेला जयपुर से 75 किमी दूर टोंक की मालपुरा तहसील डिगीपुरी में लगता है। भगवान विष्णु के स्वरूप राजा डिगी
का श्रावण माह की अमावस्या को मेला लगता है, क्योंकि डिगी का कल्याण हुआ था विष्णु जी के द्वारा, क्योंकि कोढ़ हो गया था। कोढ़ा इसलिए हुआ था क्योंकि उर्वशी ने श्राप दे दिया था। महावीर जी का मेला स्वाईमाधोपुर हिंडौन तहसील के गंभीर नदी किनारे चंदनगांव श्री महावीर जी में लगता है। और ये मेला प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ला त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक लक्ष्मी मेला लगता है, जहाँ लाखों जैनों का सबसे बड़ा मेला है। जैनों का जनश्रुति है कि गिरप्रदास महाराज चरमकार एक टीले पर पुष्प चढ़ाया करते थे, उन्हें मूर्ति मिली थी। कनी माता मेला देश नाम बनता है, चूहों वाली देवी है। प्रतिवर्ष नवरात्रों में मेला लगता है। प्रतिवर्ष 2 चैत्र आश्विन नवरात्रों में कन्नी माता का मेला लगता है। शीतला माता का मेला जयपुर की चाकसू तहसील सील की डूंगरी में चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को शीतला माता का मेला लगता है। बैलगाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। माईनामा उत्तर भारत में महामाया, पश्चिम भारत में माईनामा, राजस्थान में सटल माता शीतला माता के रूप में मानते हैं। चेचक का गुस्सा होने पर चेचक का प्रकोप। कैला देवी का मेला स्वाईमाधोपुर से 18 किमी दूर त्रिकुट पर्वत की घाटी में कैला देवी का देवी मंदिर है, वहाँ लगता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला भरता है। बड़ी संख्या में भक्तजन आते हैं, लक्ष्मी मेला है। ओके दोस्तों, ये थी आज